सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। भदोही पुलिस ने साल भर पहले हुए सीखापुर हत्याकांड का जबरदस्त चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि विगत 27 मई 2022 को थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत एक कुएं से बोरे में बंद नाबालिग युवती का शव मिला था। बरामद शव को सीखापुर के तथाकथित मृतका के परिजनों द्वारा गलत ढंग से शिनाख्त करते हुए अपने पूर्व रंजिश के कारण दो व्यक्तियों को गलत नामजद किया गया था। पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों को जेल तो भेज दिया, मगर संदेह के आधार पर इस विषय में जांच पड़ताल जारी रखा। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना से संबंधित तथाकथित मृतका को ग्रेटर नोएडा से जीवित बरामद कर लिया और पुलिस को गुमराह करने के आरोपी माँ बाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन दोनों बड़ी खबरों को हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को पूर्व में प्रमुखता से दिखा चुके हैं। चूंकि पुलिस ने सीखापुर निवासी तथाकथित मृतका को जीवित बरामद तो कर लिया था, मगर कुएं में मिले शव की गुत्थी पुलिस अभी सुलझा नहीं पाई थी। इसलिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा कुएं से बोरे में बरामद नाबालिग के शव की वास्तविक शिनाख्त व घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। उंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पड़ताल अब जाकर रंग लाई और वैज्ञानिक विवेचना, डीएनए प्रशिक्षण व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कुएं से बरामद नाबालिग युवती के शव की पहचान मृतका खुशबू बिंद उम्र करीब 14 वर्ष निवासिनी चकिया गिर्द कोट थाना हंडिया जनपद प्रयागराज के रूप में किया गया। साथ ही माता पिता की पहचान होने के बाद डीएनए प्रशिक्षण सहित प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए नाबालिग की हत्या के आरोपी परिजन मृतका के पिता अरविंद कुमार बिंद, 40 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम सजीवन और मृतका के भाई अमित कुमार बिंद, 19 वर्षीय निवासी गढ़ चकिया गिर्द कोट थाना हंडिया जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस या पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली साबित हुई। आरोपी परिजनों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उनकी पुत्री खुशबू बिंद का पड़ोस के युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसके साथ वह शादी करने की जिद कर रही थी। परिजनों के बारे में बार बार मना करने के बावजूद भी जब खुशबू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसके पिता और भाई ने उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को 20 मई 2022 की रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच मोटरसाइकिल पर मृतका खुशबू के शव को बोरे में भरकर थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव के सीवान के पास स्थित कुएं में छुपा दिया था। इस बुरी तरह उलझे हुए हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने मृतका के पिता अरविंद कुमार बिंद, 40 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम सजीवन और भाई अमित कुमार बिंद, 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक भदोही ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पिछले वर्ष 27 मई को थाना ऊंच क्षेत्र में एक कुएं से एक लड़की की लाश मिली थी, जिसको सीखापुर के श्याम किशोर पांडे ने और उनकी पत्नी ने, उनके परिजनों ने पहचान की थी कि उनकी लड़की है जो पिछले 15 दिवस पहले घर से गायब हुई थी। उसमें उन्होंने दो अपने जिनसे उनकी रंजिश चल रही थी, उनको दो लोगों को उन्होंने नामजद किया था और सभी तरह से पूछताछ करने के बाद उनका ये था कि नहीं, उन्होंने हत्या को गायब करा दिया है। और उस उनके साक्ष्यों पर जो भी उनकी चीज़ें थी, इस आधार पर वो दोनों लोग जेल गए थे। बट प्राइमरी जो पुलिस की जो इंक्वायरी थी उसमें संतुष्टि नहीं थी। ये था कि नहीं, कहीं न कहीं कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो रही है। और फिर फरवरी 2023 में वो जो लड़की थी श्याम किशोर पांडे की, वो पुलिस ने उसको नोएडा में बरामद किया। वो लड़की मिली और उसके बाद जो श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी, जिन्होंने ये पूरा फर्जी तरीके से कहानी रची और दो निर्दोष लोगों को जेल भेजा, इस अपराध में उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और जो कुएं में जो लड़की की लाश मिली थी उसकी पहचान के लिए पुलिस ने फिर से प्रयास शुरू किया और इस प्रयास में ये जानकारी हुई कि थाना हंडिया क्षेत्र में एक चकिया कोट गाँव है,
वहाँ पे एक अरविंद बिंद है, भगवान बिंद है, उनकी 14 वर्षीय पुत्री के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के रूप में हम लोगों ने फिर से इसमें एक सावधानी पहले से भी हम लोगों ने कर रखा था। जो लड़की की बॉडी पहले बरामद हुई थी उसका हमने DNA सैंपलिंग उसकी हमने संरक्षित कराई थी, और श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी का भी हमने जरिए कोर्ट जो है उनका ब्लड सैंपल DNA के लिए लिया गया था, और वो परीक्षण के लिए भेजा गया था कि इनका मैच हो, ओके, स्पष्ट हो कि या क्या उसी की लाश है या किसी अन्य की है। उसके बाद इसी दौरान हमको जब ये तथ्य मिल गया, लड़की बरामद हो गई और ये आया कि ये अरविंद बिंद की लड़की है, तो अरविंद बिंद और उनकी पत्नी का हमने कोर्ट के थ्रू उनका ब्लड सैंपल कराया, और DNA सैंपलिंग करने के लिए हमने उनका भी ब्लड FSL भेज दिया कि इन चारों लोगों को ब्लड उस डेड बॉडी के DNA से मैच कराया जाए। तो DNA रिपोर्ट आ गई जिसमें अरविंद और उनकी पत्नी का उससे मैच हुआ, और श्याम किशोर और उनकी पत्नी का उससे मैचिंग नहीं। इस आधार पे ये कहानी पहले हमको जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी की शिनाख्त हुई थी तभी ये तथ्य हमें प्रकाश में आ गया था कि जो लड़की है 14 वर्षीय लड़की, उस लड़की का प्रेम संबंध पड़ोस के एक बिंद लड़के से था, और इस बात को इनके परिजनों को नागवार था। बहुत कई बार उसको समझाया, मना किया, मारपीट भी की उसके साथ। जब नहीं मानी तो 20 मई 2022 को रात को उसको खाने में जहर मिला दिया, और उसके बाद जब वो सो गई गहरी नींद में, या उसका जहर का जब असर हुआ तो उन्होंने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो दोनों बाप बेटों ने पूरे दिन डेड बॉडी को घर में रखे रहे। अगले दिन इन्होंने उस डेड बॉडी को एक बोरे में पैक किया, जो आप सभी उस समय सब लोग पहुँचे होंगे जहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस हालत में सबने देखा। एक बोरे में बंद किया, और फिर उसके साथ 2 बोरे रेता, और डेड बॉडी को उस दिन ये लोग मोटरसाइकिल पर रख करके जहाँ पे मोहनपुर में डेड बॉडी बरामद हुई है वहाँ लेके गए, क्योंकि तीनों बोरे एक साथ बांध करके कुएं में डाल दिया। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।